हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के बारे में। कैसा रहा दिन और कैसा रहेगा कल का दिन। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या हो सकता है, सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाएं और उसे ज्वाइन करें। इससे आपको समय समय पर सभी जरूरी अपडेट वहां पे अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया जा रहा है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी बाय सेल करें अपने रिस्क पे करें या अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सन से कंसल्ट करने के बाद कर सकते हैं। ओके, देखो, इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न की जो मैंने चर्चा की थी कि जिससे मार्केट अप साइड जा सकता है, मैंने कहा था 40,000 आएगा। ठीक है, इनफैक्ट अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी यही कहा 40,000 आएगा। आज डायरेक्ट ओपनिंग हमारी 40,000 पे हुई। ये तो खैर निफ्टी का चार्ट है। इसकी ओपनिंग अराउंड 17,760 के आसपास कहीं इसने ली है। ठीक है, अब इसने ये जो नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है डोजी बना के, तो इसका एक ही मतलब है, जब तक यहां से इसके अंदर नहीं आ जाता ये, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आ जाता ये और इस लो को ब्रेक नहीं कर देता है, इस कैंडल के लो को, तब तक मार्केट अभी बियरिश नहीं होगा पूरी तरह से। ठीक है, साइन ऑफ रिवर्सल है, मैं मानता हूं टेक्निकल के हिसाब से थोड़ा सा व्यू मार्केट में गड़बड़ सा चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अभी शॉर्ट जो पोजिशनल मारना है वो इसके नीचे 17,400 के नीचे आप बियरिश हो सकते हो। ठीक है, अब ये मार्केट अगर कल फॉल करती है, गैप डाउन ओपनिंग लेती है, तो कहां तक आ सकती है। इसका जो डाउन साइड का टारगेट निकल के आ रहा है वो ये 20 EMA तक आएगा, यानी कि 17,490 के आसपास एक बार के लिए आ सकती है। ठीक है, और अगर उसके नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर आपको 17,400 का ये लेवल दिखेगा, इस कैंडल का लो। ठीक है, 17,400 तक के लिए फिर आप शॉर्ट मार सकते हैं 17,480 के नीचे। ठीक है, और आज का लो जैसे ही ब्रेक होता है कल, आज का लो ये जो 10 EMA का बनाया है 17,600 का, ठीक है, इस लो के नीचे भी आप शॉर्ट मारेंगे तो आपको 17,500, और उसके नीचे जाएंगे तो 17,400, यानी कि हर एक 100 पॉइंट के रेंज में आपके टारगेट डाउन साइड के लिए फिक्स है। जो मैसिव सपोर्ट का काम करेगा वो 500 का लेवल करेगा, उसके नीचे 17,400 है। ठीक है, आपको शॉर्ट कहाँ करना है इंट्राडे में वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसका जो व्यू निकल के आ रहा है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर की एक भी क्लोजिंग आती है तो निफ्टी फिर 18,000 का कैंडिडेट है। 18,300, 400, 500 जो भी है, 18,000 के लेवल के ऊपर ही ये सारी चीजें प्रकट होंगी। ठीक है, इसके पहले ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं आता है 17,777, 78 के ऊपर या 17,780 के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही अगर ये लो ब्रेक करता है देन अगला टारगेट ये रहेगा 17,280, सॉरी 17,170 के आसपास। इस लो के नीचे अगर ये निकलना या एक बार यहीं पे कहीं क्लोजिंग कर देता तो ये परमानेंट बियरिश हो जाएगा। फिर ये सारी गैप डाउन साइड की जो बनी हुई है ये सब आपको फिल होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये सभी गैप फिर फिल करना रहेंगी आपको मार्केट को। ठीक है, तब तक आप बियरिश ना होए जब तक इन लोगों के नीचे कहीं क्लोजिंग ना आती है। हाँ, इंट्राडे में आप शॉर्ट मार सकते हैं, हर एक 100 पॉइंट की रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको कल इंट्राडे में कैसे प्ले करना है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है इस एक कैंडल में, इस कैंडल के नीचे का लो अभी तक नहीं कटा है। कटा था फिर ऊपर आ गए और इसी के आसपास कहीं हम ट्रेड हो रहे हैं। तो जैसे ही कल अगर निफ्टी में आपको ये लो टूटता हुआ दिखता है 17,630 का, आप डायरेक्ट उसे शॉर्ट कर सकते हैं और आपका 17,525 आपका टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ। पहला पहला जो टारगेट है आपका 17,630 से अगर आप शॉर्ट मारते हैं तो 17,525 आपका डाउन साइड की तरफ पहला टारगेट निकल के आएगा निफ्टी में। ठीक है, यानी कि ये लो, इस लो के आसपास आप आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे आके प्रॉफिट बुक करें, इसके आसपास ही कहीं प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा, इसके पहले भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस इस कैंडल की वीक 17,680 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका नीचे का डाउन साइड का। ठीक है, ये आपके डाउन साइड के टारगेट हो गए, और उसके नीचे निकलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आपको फ्रेश बाइंग कहाँ पे करनी है। फ्रेश बाइंग जो बनेगी वो 17,725 के लेवल के ऊपर ही बनेगी, जब तक ये लेवल कट नहीं जाता अपसाइड में।
और इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता, तब तक आपको बाइंग साइड में नहीं जाना है। आपका पहला टारगेट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता तो ये कैंडल का हाई रहेगा 17,780, ठीक है। इसके ऊपर फिर मोर अपसाइड अगर ये कंटिन्यू रहता है तो। और फिलहाल एसजीएक्स तो थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है, -30 पॉइंट के अराउंड, ठीक है। ये देखो एसजीएक्स अराउंड 30 पॉइंट डाउन चल रहा है, ठीक है। एसजीएक्स में भी एक नेगेटिव कैंडल ही बनी थी आज के दिन, और अभी भी ये वैसे ही कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो एसजीएक्स में अभी 10 ईएमए के सपोर्ट के आसपास है, इसके नीचे निकलता है तो फिर 20 ईएमए का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, जो कि 17,560 के आसपास बनता है, ठीक है। तो मार्केट का अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो किन लेवल पे आपको शॉर्ट करना है वो भी आपको बता रखा है। डायरेक्ट गैप डाउन को चेज नहीं करना, अगर अपने पास पुट है तो प्रॉफिट बुक करके जाना, और कॉल है तो फिर उसको स्टॉप लॉस में आपने कुछ अगर डिसाइड किया है तो उसके हिसाब से एग्जिट कर जाना, ठीक है। और गैप डाउन और गैप अप को चेज एक ही तरह से किया जा सकता है, अगर आपके पास उससे संबंधित कुछ हो, यानी कि ऊपर खुलता है कॉल है तो बुक करो, नीचे खुलता है पुट है तो बुक करो, न्यू एंट्री नहीं बनाना डायरेक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनाई है, ये बुलिश कैंडल तो नहीं बोलूंगा, इसे मैं बियरिश ही बोलूंगा। रेड कलर की जो कैंडल बनाई है इसने टॉप पे एकदम मिड में आके, इस कैंडल का हाफ, और ये इस कैंडल यहाँ से 40,000 जहाँ से खुला था वहां से डाउन साइड में, लेकिन जो इस टॉप को लगाया था इसके अराउंड ही कहीं क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी अगर कल नीचे ओपनिंग होती है तो मेरे ख्याल से वो 39,300 के आसपास ओपन करना चाहिए, जो कि ये 10 ईएमए का सपोर्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। इस लो पे अगर गैप डाउन ओपन होता है और एक शार्प रिकवरी आती है और उसके बाद ये इसको तोड़ के निकलता है, तो फिर ये 40,500 और 41,000 का कैंडिडेट बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी गैप डाउन होता है तो वो 39,500 400 के आसपास 300 के आसपास हो सकता है, और गैप अप होने की संभावना जो है वो इस कैंडल के हाफ पे ही हो सकती है, 39,700 800 इन्हीं के आसपास हो सकता है, ठीक है। पर गैप डाउन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं गैप डाउन को ज्यादा प्रेफर करूंगा फिलहाल अभी के लिए, जब तक इस 40,000 के ऊपर सस्टेनेबल तरीके से क्लोजिंग ना मिल जाए, ठीक है। अब इंट्राडे में आपको कैसे परफॉर्म करना है वो जान लीजिए। देखिए इसने इतनी बड़ी जो सेलिंग कैंडल बनाई थी अगेन लास्ट में जाते जाते ये वाली, इसके आसपास इसके बाद इसने लो ब्रेक नहीं किए है 39,617 का, ठीक है। जैसे ही कल इसके नीचे निकलता, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है अराउंड इसी लेवल के 39,650 620, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे आपको कहीं स्टॉप लॉस लगाना है 39,750 का, और डाउन साइड में आपका पहला टारगेट आराम से निकल के आएगा इस कैंडल का लो 39,420, ठीक है। 39,420 के नीचे अगर मार्केट ड्रैग होती है तो फिर बहुत ही खतरनाक सेलिंग आ जाएगी बैंक निफ्टी में, और पहला ही डाउन साइड का जो अनदर टारगेट निकल के आएगा वो ये कैंडल का लो निकलेगा, जो कि है 38,980 का। फिर उसके नीचे फिर मोर अपसाइड, और वो मैं आपको टेलीग्राम पे सॉरी डाउन साइड, फिर वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट करूंगा। अपसाइड के लिए जो मैंने आपको बता रखा है कि भैया कोई यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है इन लेवल्स पे और इस कैंडल के हाई के ऊपर होती है, तो इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस आपको बनाना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि 17,650 तक का आप स्टॉप लॉस रखें, 39,650 तक का, और टारगेट अपसाइड में ये पहला ही इस कैंडल का हाई रखें 40,050 का, ठीक है। फिर उसके ऊपर निकलता है तो 40,200 500 ये सभी लेवल आपके अपसाइड में आपको दिख सकते हैं। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बन के आ रहा है वो भी आप देख लीजिए। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से मार्केट में क्या इंक्रीमेंट हुआ है क्या डिस्क्रिप हुआ है वो हम सब जान लेते हैं। ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन देखिए निफ्टी की है। निफ्टी में जो मैसिव मैसिव कॉल राइटर स्टिल अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करके है 17,800 का है, और 17,750 पे भी सॉरी 17,700 पे भी स्टिल कॉल राइटिंग पोजीशन होल्ड है। ये बहुत ज्यादा मैसिव सपोर्ट नहीं बोलूंगा 17,500 को, जैसे ही ये टूटता है फिर आपको तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 17,350 और 200 तक के लेवल के लिए, ठीक है। और इनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और बैंक निफ्टी वाले के पुट राइटर में तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं। देखो 39,000 से 40,000 तक तो कॉल राइटिंग है, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉल राइटिंग है 39,800 पे। यहाँ जो छोटा मोटा सपोर्ट बना 39,500 का, इसके नीचे निकलते ही 39,000 का सीधा लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा, और मे बी इट विल गो डाउन साइड मोर बिलो दिस रेंज। 39,000 के नीचे सस्टेन होता है तो और गिरेगा तेजी से, ठीक है। तो अभी फिलहाल एसजीएक्स तो थोड़ा डाउन है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:30 बज रहे हैं। एसजीएक्स इस 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और ये एक छोटी सी रेंज में ही काफी दिन से वर्क कर रहा है, तो आइदर साइड इट विल ब्रेक दिस रेंज, तो बड़ा मूवमेंट आपको आने की संभावना रहेगी। और जो कि इस ट्रेंड लाइन का ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है इसने,
और पहले भी कहीं ना कहीं खाया ही होगा इनमें, यहाँ पे खाया है, यहाँ पे खाया है। तो देखिए जब तक एक बार एक डीप नहीं आ जाता गजब वाला अच्छा वाला, तब तक आपको बाइंग में तभी बनना है जब 17,725 के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हो जाए या 17,780 के ऊपर। तो कोई भी और नया आपको रहेगा व्यू मेरा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो गैप अप और गैप डाउन क्या होगा वो हमने समझ लिया है। वर्ल्ड मार्केट में अभी थोड़ा डाउ जोन्स फ्यूचर जो है 120 पॉइंट के आसपास अब चल रहे हैं, लेकिन ये कि बेयरिश फ्लैग है। आप ध्यान से देखेंगे तो डाउ जोन्स में एक बेयरिश फ्लैग है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो कैसे, ये देखो, ये पोल, ये रहा इसका फ्लैग, ठीक है। और जब ब्रेकडाउन आएगा तो यही पोल नीचे तक इसको लेके आएगा। हालांकि ऐसे खड़ी गिरावट तो नहीं आती है, पर ये जो इसका टारगेट है डाउन साइड का वो ये है 30,600 का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कल गिरावट होती है आज रात में, तो फिर आपको मजेदार अपना मार्केट भी गिरते हुए दिख सकता है, जिससे कि डॉलर इंडेक्स अपसाइड में मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, और डॉलर इंडेक्स अपसाइड में ही रहता है, और जैसे ही इस हाई को कहीं क्रॉस करके पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो फिर इसका 110 115 जो टारगेट अपसाइड के हैं वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो हम नीचे खुद ही आ जाएंगे, और डाउन साइड के सभी टारगेट हम अचीव कर लेंगे। तो और भी कोई ज़रूरी अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।